बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 4। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे, साथ साथ अपनी जो स्टडीज़ है उसको भी कंप्लीट कर रहे होंगे, जितने भी टास्क आपको मिल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे इंग्लिश के लेक्चर की तरफ। आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। आज हम चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे और साथ में उसकी वर्ड्स मीनिंग करेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ पिछला लेसन जो था वो आपने ज़रूर लर्न किया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का चैप्टर है उस चैप्टर का नेम है द एम्बेसडर्स डिस्कोर्स। द एम्बेसडर्स डिस्कोर्स। एम्बेसडर्स कहते हैं सफ़ीर को, यानी कि एक ऐसा इंसान जो किसी अदर कंट्री को या किसी अदर जो सिटी है, सिटी नहीं सॉरी कंट्री हो, जो कि अदर सिस्टम हो, ठीक है, कोई ऐसी जगह हो जैसे रियासतें होती हैं, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करे कहीं और जाके, तो उसको सफ़ीर बोलते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमारा कंट्री है, हमारे कंट्री में दूसरे कंट्री से अगर कोई पैगाम लेकर, कोई दावत लेकर या कोई भी ऐसी चीज़ की जो है वगैरह इन्विटेशन लेकर आता है, दूसरे कंट्री से कोई भी इंसान आता है, वो क्या होता है, उस कंट्री का सफ़ीर होता है, उसको एम्बेसडर बोलते हैं, ठीक है। तो द एम्बेसडर्स डिस्गोस, सफ़ीर का भेस। भेस कहते हैं हालत, यानी कि अपना हुलिया बदल लेना, अपनी असली हालत को छुपाना और कुछ और बनकर सामने आना, ठीक है, तो इसको भेस कहते हैं। हम कहते हैं ना भेस बदल कर आना, इट्स मीन कि जो आप हैं आपने उस चीज़ को छुपाना है और आपने कुछ और बनना है ताकि कोई आपको पहचान नहीं सके, ठीक है। तो आपने अपनी पहचान छुपानी होती है, उसको भेस बदलना कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा स्टोरी का पहले ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद इसके डिफ़िकल्ट जो मीनिंग वर्ड्स हैं उनके मीनिंग करेंगे, ठीक है। ये स्टोरी जो है वो एक प्लेस है वेल्डमीर, ठीक है, रशियन प्रिंस होता है। तो उस प्रिंस जो होता है ना, वो उसको बहुत ज़्यादा गुरूर होता है, किस चीज़ का, कि वो बहुत ज़हीन है, उसके पास बहुत सारी दौलत है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास बहुत सारे हॉर्सेस हैं। तो एक जो अक्लमंद उसका कह लें, ग़ुलाम कह लें, ठीक है, या जो उसके पास काम करता है, वो बंदा वहाँ बैठा होता है, तो उसका नाम होता है स्टैवर, ठीक है, स्टैवर नेम होता है उसका, स्टैवर गोदिनोविच। अब वो जो इंसान होता है वो वहाँ बैठा होता है और वो बड़ी हसरत के साथ देख रहा होता है कि ये बादशाह कितने गुरूर वाला है, इसके पास कितनी चीज़ें हैं, कितनी ताकत है, इसको कितना ज़्यादा घुमंड है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो जब वो बादशाह उससे पूछता है कि वाई आर यू साइलेंट, तुम क्यों चुप हो, तो एक दिन वो उससे पूछ रहा होता है, वो कहता है कि नहीं, मतलब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उसको बड़ाई से बयान कर सकूं कि मेरे पास ये चीज़ है, ये मेरी ताकत है। उसने कहा मेरे पास सिर्फ एक बीवी है मेरी, ठीक है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत यंग है, ब्रेव है, उसमें बहुत सारी स्किल्स हैं, वो बिल्कुल लड़ाका है, ठीक है, उसके अंदर वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है, उसमें इतनी वो चेस खेल लेती है, ठीक है, इसके अलावा वो बहुत फ़ाइट कर लेती है, ठीक है, बहुत सारी उसमें क्वालिटीज़ ऐसी हैं, वो डिफ़ीट कर सकती है किसी को भी, इवन कि आपको भी डिफ़ीट कर सकती है, आपको भी हरा सकती है। तो उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो नाराज़ हो जाता है और उसको क्या करता है, वो एक तहखाने में डलवा देता है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक खिड़की से रोशनी आ रही होती है, अदर उसका खाना पीना बंद करवा देता है, ठीक है, वहाँ पे जस्ट एक विंडो होती है, वो भी आयरन बार्स लगे होते हैं उसमें, ठीक है, उसको वहाँ से थोड़ी सी रोशनी मिल रही होती है, अदरवाइज़ उसको कोई भी सहूलत मैसर नहीं होती और वो बहुत ठंड भी लगती है, वो बड़ा बुरा फ़ील करता है कि मेरे साथ ये क्या हो गया। फिर सोचता है काश मेरी बीवी को पता चल जाए, फिर इस तरह से उसकी बीवी को सारी कहानी का इल्म हो जाता है कि मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ है, ठीक है। तो फिर वो सोचता है कि मैंने प्रिंस के पास 9 साल काम किया है, तो मैंने उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, मैंने उसको हर्ट किया है कि मैंने अपनी बीवी की सच्चाई बयान की, खूबियाँ बयान की हैं, तो ये तो एक सच है ना, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात थी। खैर वो क्या करता है, कतरीना उसकी बीवी का नाम होता है, और जब उसको सारी सिचुएशन पता चलती है तो वो सोचती है कि मैं क्या ऐसा करूं। फिर उसका जो एक बैंड होता है, बैंड मीन टोली, टोली कहते हैं ग्रो को, ग्रो जो एक होता है, ठीक है, तो पूरा ग्रो उनका एक होता है, जैसे सिंगिंग म्यूजिशियंस का ग्रो होता है, ठीक है, चेस मास्टर्स का ग्रो होता है। तो जितनी भी इसमें स्किल्स थी ना, उन सब स्किल से रेलिवेंट जो उसके ग्रो थे या जो उसकी भी ग्रुप्स बने हुए थे, वो उनको बुलाती है और उन्हें कहती है कि मेरे हस्बैंड मुसीबत में है, मैंने उनको बचाना है, मैं क्या करूँ। तो फिर क्या करती है, वो एक जो होते हैं ना लड़ाका, जो लोग लड़ने वाले होते हैं और इस तरह के ड्रेसेस जिन लोगों ने पहने होते हैं, जब मतलब एक ख़ास किस्म का ड्रेस जो लोग पहनते हैं और फिर उसको पहन के लड़ते हैं, यानी कि ज़रा कहते हैं अपने आप को बचाने के लिए जो एक ख़ास किस्म का ड्रेस होता है, लोहे का या मतलब बना होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, वो पहन लेती है और उसके बाद एक हेलमेट से खुद को कवर कर लेती है, मतलब उसको एरोज़ वगैरह अपनी कमान में रख लेती है, मतलब इस तरह से वो अपना एक हुलिया बना लेती है कि कोई बंदा भी उसको देख के ये नहीं कह सकता कि ये जो है वो एक औरत है या ये एक मर्द है। और फिर घोड़े पर जाती है, वहाँ पर अपने वो सबको लेकर ना जाती है वहाँ पर, और क्या करती है, सब लोगों को इकट्ठा कर लेती है ना जितने भी उसके ग्रोह होते हैं, और वो जो जहाँ पे बादशाह रहता है वहाँ पे उसके अहाते में या जहाँ वो रहता है तो उससे एरिया में जाते हैं, ठीक है। और वहाँ जाके उसको कहती है कि आई एम एम्बेसडर ऑफ द किंग ऑफ ग्रीक, मैं जो है वो ग्रीक के किंग की एम्बेसडर हूँ
और उन्होंने कहा है कि आप मुझे जो है कुछ ना कुछ इनाम देंगे, ठीक है, आप मुझे क्या करेंगे, खराज पेश करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो मेरे पास जो आर्मी है 40,000 की, वो आपकी सिटी को अटैक कर देगी। जो प्रिंस होता है उसको थोड़ा डर लगता है, वो कहता है मुझे टाइम दो, वो क्या सोचने के लिए। तो वो उसको कहती है कि मेरे पास सोचने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरा वक्त बहुत कीमती है, आप जल्दी से फ़ैसला करें, ठीक है। अगर आपने फ़ैसला करना है तो ठीक है, नहीं तो कह रही फिर क्या करें, अगर आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं पे कर सकते ट्रिब्यूट, तो आपने क्या करना है कि जो आपकी भतीजी है ज़बावा होती है, ज़बावा, तो कहती है कि उसको मुझसे मेरी शादी करवा दें उससे, ठीक है। तो अब जो ज़बावा होती है वो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत चालाक लड़की होती है, और जो प्रिंस होता है, जो बादशाह होता है, उसको वो बहुत, शहज़ादे को बहुत पसंद होती है, उसकी भतीजी उसको बहुत पसंद होती है, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो उसने क्या किया, वो सोचता है, फिर वो अपनी मतलब भतीजी से पूछता है, ठीक है, अपनी नाइफ से पूछता है कि भाई तुम क्या कर सकती हो मेरे लिए, ये तुम कर सकती हो, तुम ही हमें बचा सकती हो। फिर वो कहती है कि अंकल, मैं आपकी हर जगह से, हर तरह से बात मानती हूँ, पर मैं एक लड़की से शादी नहीं कर सकती। जो एम्बेसडर है वो मैन नहीं है, वो वुमेन है। तो फिर वो कहते हैं कि उसके चलने और उसके बोलने से लगता है ऐसा, ठीक है। उसकी फिंगर पे रिंग्स के मार्क्स बने हुए हैं, तो जो वो निशान बने हुए हैं। तो फिर वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे एग्री नहीं करता, बल मैं चलो उस चीज़ का पता लगाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, वो उसके साथ कोई ना कोई कंपटीशन रख लेता है कि ये लड़की जो है वो फ़लाँ चीज़ नहीं खेल सकती। वो कहता है कि ये सारंगी है, मतलब बजाने वाला एक गिटार टाइप की चीज़ होती है। कहता है कि उसका कंपटीशन लगाते हैं, उसको कौन सा बजाना आता होगा। लेकिन वो तो ज़ाहिर है पहले ही इतनी ज़्यादा कह लें कि क्लेवर भी थी और स्किलफुल थी, तो वो उसमें भी उसको हरा देती है। फिर वो कहता है कि नहीं, कोई और तरीका सोचता हूँ। फिर वो चेस उसको खिलाते हैं, ठीक है, उसमें भी वो उसको हरा देती है। फिर वो सब कुछ सोच सोच के थक जाता है कि भाई इस तरह से नहीं हो सकता कि ये जो है वो लड़की हो, क्योंकि इन चीज़ों में लड़की एक्सपर्ट नहीं होती, तो ये लड़का ही है। वो अपनी भतीजी है उनको भी समझाता है कि भाई ऐसे नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं श्योर हूँ कि ये लड़का नहीं है, ये लड़की ही है, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो उसको काफ़ी समझाता है, लेकिन वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, वो लड़का ही है, तो तुम्हें उससे शादी करनी है, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। उसको वो बता देता है, वो जो भी एम्बेसडर होता है उसको कहता है कि मेरी भतीजी जो है वो राज़ी है, आप वेट करें, वो भी ब्राइड के ड्रेस में आती है, मतलब रेडी होके आती है, ठीक है। अब वो प्रिपेयर होने जाती है, फिर वो उसको कहती है कि मतलब वो रोती हुई चली जाती है ना, जो जवाबा होती है कि भाई ये तो लड़के से मेरी शादी हो रही है, तो ये क्या। फिर वो जो कतरीना होती है ना, वो सोचती है कि लड़की तो जल्दी आ जाएगी, मैं कुछ ना कुछ सोचूं, एंड करूं गेम को। वो कहती है कि मैं जो एम्बेसडर होती है ना, वो प्रिंस को बोलती है कि मैं शादी से पहले ना हम लोग लड़ते हैं, देखते हैं कौन स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो प्रिंस कहता है कि नहीं, तुम्हारे मैच का जो है यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे मैच का कोई नहीं है। तो वो कहती है, वो मतलब वो बोलती है कि कोई नहीं है यहाँ पे। फिर कहती है कि मैंने तो सुना था यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ब्रेव वॉरियर है आपके पास, ठीक है, जो मुझसे लड़ सकता है। तो फिर वो कहती है स्टाव, ठीक है, गुदिनोविच, स्टाव गुदिनोविच। वो फिर कहता है हाँ बिल्कुल है, वैसे वो तो है। वो फिर सबको कहता है कि जाओ उसको तय खाने से लेकर आ। फिर वो उसको सब कुछ लाते हैं, फिर उसको वही वो ड्रेस पहनाते हैं वैसा ही, और उन दोनों को जो है फ़ाइट कराने के लिए उसको एक हॉर्स देते हैं, और इस तरह से वो दोनों क्या करते हैं, एक बड़े मैदान में रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर, ठीक है। जब वो वहाँ पर आ जाते हैं तो क्या करते हैं कि लड़ने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से वो दोनों क्या करते हैं, जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, सायरा कैटरीना का हस्बैंड होता है स्टावर जो होता है, तो वो दोनों क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। पहले वो क्या करती है, वो अपना हेलमेट उतारती है, और उस ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर्स उसके फेल डाउन ओवर शोल्डर्स, उसके कंधों पे उसके बाल गिरते हैं। तो फिर वो उसको बताते हैं, वो बड़ा हैरान हो जाता है। फिर उसको बताता है, कहती है कि मतलब आई हैव रेस्क्यूड माई हस्बैंड फ्रॉम योर डेन, ठीक है, डनगन्स, ठीक है। तो वो कहती है मैंने तुम्हारी इस ख़तरनाक जगह से अपने हस्बैंड को बचाया है, अब तुम वाकई में एग्री करोगे कि ही वॉज़ राइट टू बूस्ट ऑफ माई स्किल, कि उसने जितना भी घुमंड था ना मेरी स्किल्स पर, वो बिल्कुल ठीक था, फेयर था, ठीक है। इस तरह से वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ये एक स्टोरी है, इसके हमने आज वर्ड्स मीनिंग करने हैं, आपने वर्ड्स मीनिंग का एचवर्क भी करना है, ठीक है, और लर्न भी करने हैं, ठीक है। ये आपका यूनिट नंबर 5 है, द एम्बेसडर्स डिस्गूस, ठीक है। और पहला हमारा वर्ड है एम्बेसडर, सफ़ीर, बूस्ट, घुमंड, क्लब, असा, लैंस, नेज़ा, ट्रिब्यूट, खराज, नोबल, अमीर, नेक, शो ऑफ, नुमाइश करना, ड्रीमी, ख्वाबनाक, स्किलफुल, माहिर, वरियर, जंगजू, लड़ाका, इंचांट, मशहूर करना, हार्प, सारंगी, इंटरप्ट, रुकावट, क्लियर, गुस्से से घूरना, पैरोबन, माफ़ करना, अच्छा पैर्डन है, ठीक है, पैर्डन है ये, पैर्डन माफ़ करना, गैस्प, हाँपना या सांस फूलना, ऑट, जू, जई, ये घास है, ठीक है, ख़ास किस्म की घास होती है ये। इंस्ट्रक्ट, हुक्म देना, अलास, अफसोस, रिपे,
बदला देना, रेस्क्यू रिहाई दिलाना, बैंड टोली ग्रोह, म्यूजिशियन मौसीकार, आमर ज़र्रा, प्रीशियस होता है कीमती, डेलिकेट नाजक, पर्च बैठना, हुडिड नकाबपोश, माउंट सवार होना, ट्रेम्बल कांपना, एस्टॉनिशमेंट हैरत, गैलोप है, गैलोप घोड़ा दौड़ाना, गैलोप घोड़ा दौड़ाना। ठीक है, ये वर्ड्स मीनिंग है, इनका आपने होमवर्क भी करना है और इनको लर्न भी करना है बहुत अच्छे तरीके से। अगर किसी वर्ड की समझ नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा। अभी हम करेंगे ग्रामर का। आज हम ग्रामर में करेंगे वर्ड ऑपोजिट्स। ठीक है, आपने वर्ड ऑपोजिट सिर्फ 10 वर्ड्स ऑपोजिट करने हैं। ठीक है, तो वर्ड अपोजिट में चलते हैं। हमारा पहला वर्ड है फॉरगेट, भूल जाना, रिमेंबर, याद करना। वर्ड अपोजिट मीन्स उलट एक दूसरे के। ठीक है, बाय खरीदना, सेल बेचना, कम आना, गो जाना, अवेक बेदार जागना यानी कि असलीप ख्वाबिदा यानी कि सोना, कॉस्टली महंगा, चीप सस्ता, कोल्ड ठंडा, हॉट गर्म, डबल दुगना, सिंगल वाहिद, गेस्ट मेहमान, होस्ट मेज़बान, फेल नाकाम, सक्सीड कामयाब, मेजर बड़ा, माइनर मामूली। ठीक है, ये 10 वर्ड्स मीनिंग है, यहाँ तक ये आप लोगों ने लर्न करने हैं। ठीक है, इसको राइट करना है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पे स्टॉप करके, और फिर उसको जो है वो लर्न कर लीजिएगा और राइट भी कर लीजिएगा। ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। लेसन जो है उसको बहुत अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन हो तो आपने ज़रूर पूछना है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।